तो बोलो अपराध का कारण बच्चा हुआ कि तुम्हारी प्यारी माँ हुई। अब आप शेयर करो आपको कैसी माँ चाहिए। जो तुम गुटखा खाओ और माँ का शाबाश बेटा, वो चाहिए कि गुटखा खाए तो एक थापड़ और लगाए झप्पड़ कि गुटखा मुंह से बाहर आ जाए। दोनों में कौन सी माँ अच्छी है? हाँ, बस यही बात है अपन को विचार, यही नीति है। अपन लोग अज्ञानी हैं, बालक हैं। हमें डांटने वाली माँ, पीटने वाला मास्टर और हमें सजा देने वाला न्यायाधीश, और भगवान भी हमें यदि गरीब दुखी बनाता है तो ये हमें बुरे लगते हैं। भगवान ने यदि तुम्हें दुखी बनाया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना, ये अच्छा नहीं किया भगवान ने, मुझे गरीब बना दिया। होता है ना, भाव आता है। ऐसे ही न्यायाधीश जब सजा देता है तो अपन को अच्छा नहीं लगता, मास्टर मारता है तो अच्छा। बस यही बात मोटिवेशन आज कदवा में आया हूँ। तो जो भी मेरा सुन रहे हैं और जो लाइव में बैठे सुन रहे हैं, उनको बस एक संदेशा है मेरा कि तुम उस माँ को चाहो जो कभी डांटती भी हो, ऐसा गुरु चाहो जो कभी कान भी पकड़ता हो, और ऐसा भगवान चाहो जो कभी मुझे दुखी करता हो, सुखी नहीं। मैं थोड़ी भाषा उल्टी बोल रहा हूँ। अपन क्या चाहते, हमें वो भगवान चाहिए जो मुझे नहीं, अपन बिगड़ जाएंगे। अपन बहुत गंदे हैं, अपने संस्कार बिगड़ जाएंगे। हमें वो भगवान चाहिए जिसका डर हमारी आत्मा में। एक विदेशी भारत आया और भारत घूम करके जब वो वापस लौटा तो उसने कहा कि मैं अभी तक भगवान को नहीं मानता था, लेकिन भारत जाने के बाद मैंने भगवान को मान लिया। बोले क्यों? भारत में कोई सिस्टम ही नहीं है, फिर भी भारत देश सबसे अच्छा चल रहा है। इसका अर्थ भगवान भरोसे चल रहा है। कोई सिस्टम नहीं होते, सब सिस्टम अपने आप। फिर भी भारत में सबसे ज्यादा शांति है, क्योंकि भारत का व्यक्ति किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। भारत का व्यक्ति डरता है तो एक परम पिता भगवान, आत्म भगवान से डरता है। ये उसने स्टेटमेंट दिया। उसको किसी का डर नहीं है, मौत का भी डर नहीं है। भारतीय व्यक्ति मरने से ज्यादा नहीं डरते। अपना सैनिक एक और अंग्रेजों के 18 सैनिक बराबर होते हैं। भारतीय व्यक्ति ना मरने से डरता है, ना किसी दुख से नहीं डरता। बस डरता है तो एक परमात्मा को डरता है, उसके सामने मेरी नजर न झुक जाए। बस कहीं परमात्मा मेरे सामने हो और मैं इतना अपराधी हो जाऊं कि मैं उसे नजर भर के देख भी न सकूं। क्योंकि अपराधी व्यक्ति बड़ों के सामने नजर उठाएगा या झुकाएगा? बोलो, नजर झुकेगी। परमात्मा मेरे सामने खड़ा है, वो देखने के लिए था और मैं नजर नहीं उठा पा रहा हूं। बस महानुभाव, इतना अपराध मत करना कि कल के दिन परमात्मा तुम्हारे सामने हो और तुम नजर उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पाओ। नजर भगवान के सामने, नजर भगवान सामने आए तो जी भर को देखना चाहिए या नजर झुकाना चाहिए? भगवान तो दर्शन के लिए, उनका दर्शन तो अभाग्य। हे भगवान, ऐसा देखूं मैं कि मैं पलक झपकाना भी भूल जाऊं। लेकिन तुम्हारी दशा क्या हो गई? तुम तो आंख ही नहीं उठा पा रहे हो। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि भारत का हर व्यक्ति ये चाहता है मैं कुछ भी करूं, बस ऐसा पाप न करूं कि परमात्मा के सामने में भी अपनी नजर न उठा सकूं। ऐसा अपराध न करूं कि मैं गुरु के सामने अपनी नजर
ना उठा सकूं। ऐसा अपराध नहीं करना कि माँ बाप के सामने भी तुम नज़र, माँ बाप सामने खड़े हो वो तुम शर्मिंदा हो रहे हो। ऐसी गलती मत करना जिससे अपनों के सामने ही हम नज़र उठाने लायक न रहें। इसका एक ही तरीका है, हमें वो भगवान चाहिए जो दुख देता हो, हमें वो गुरु चाहिए जो कभी कभी आशीर्वाद के स्थान पर, आप बोल दो ना तो अच्छा रहेगा, है ना, आशीर्वाद के स्थान पर कभी कभी थप्पड़ भी मारता हो। वो माँ चाहिए जो हमारी गलती पर थप्पड़ मारने का अधिकार रखे। यदि उस समय वो कहता है थप्पड़ मार देती तो आज मैं इंसान बन जाता चोर के स्थान पर। ये तो हमने तुम्हें एक उदाहरण दिया जिससे समझ सको कुदरत भी एक माँ है। जब भी हमें कोई दुख देती है, गरीब बनाती है, समझ लेना मैंने कोई उद्दंडता की है। उस प्रकृति को कोसना नहीं, बोले बहुत अच्छा किया, ये दंड ही मुझे सही रास्ते पर लगा देगा। परमात्मा को नहीं कोसना। यदि तुम्हें लगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो परमात्मा भगवान है, वो दुख नहीं दे सकता। यदि परमात्मा दुख नहीं देगा, एक दिन हम फांसी पे चढ़ेंगे। परमात्मा का डर खत्म हो जाएगा, हम रावण जैसे मरेंगे। परमात्मा का डर खत्म हो जाए, हमारी दशा कंस जैसी होगी। ऐसी दशा होगी कि एक दिन जो भगवान दर्शन के लिए आता है वही मेरे प्राण लेने आ जाएगा। कम से कम इतना अच्छा बनते जाओ कि भगवान आवे या ना आवे, कम से कम आवे तो प्राण लेवे तो ना आवे। रामचंद्र जी आए कि नहीं रावण के पास? अपन लोगों के पास तो नहीं आए। ये अच्छा है, और भगवान आएंगे लेकिन प्राण लेने आएंगे। दोनों में से तुम्हारा कौन सा मत है? जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।